सबसे पहला है। दूसरा है जो सबसे बड़ी गलती करते हैं कि मैकेनिकल कंट्रोल, और हम इंक्लूडिंग मी, ऐसा नहीं कि मैं यहाँ आपसे बात कर रहा हूँ तो मेरा बिहेवियर बहुत अच्छा है। हम लोग अगर लिफ्ट बंद होती रहती वहाँ डाल देते हैं या फिर बीच में खड़े रहते हैं। अगर उसी वक्त पावर जाती है, जो हो सकता है कभी 1 से 12 टाइम हो सकता है, 1 से 1000 टाइम हो सकता है, तो मैकेनिकली ऑपरेट होगी हार्डली बहुत ही चोट लगी। मैकेनिकली बहुत दरवाजे इतने आराम से नहीं होते, आगे नहीं होते हैं और आप बहुत ज़बरदस्त चोट लग सकती है। एक दूसरा तीसरा, जब हम जाते हैं, जब हम लिफ्ट में जाते हैं तो हमें ये नहीं पता होता है कि कौन एंटर कर रहा है कौन नहीं कर रहा। हम किसी रहते हैं फोन में किसी होता है। कुछ लोग ऐसे करते हैं कि आप में अगर 3 लोग हैं तो 3 लोग एक साइड बात करते हैं, 3 लोग एक साइड बात करते हैं। अगर कभी एक्सीडेंट हुआ तो 6 के 6 कट करेंगे अगर 6 लोग हैं। कुछ ऐसे ही एटिकेट है जो हम लोग बात करेंगे। लिफ्ट ऑलमोस्ट इट इज सेफेस्ट इक्विपमेंट फॉर द बिल्डिंग, सेफेस्ट। जो हमें लगता है कि रोप टूट गया, गिर गया, जो अभी महाराष्ट्र में हुआ था। लिफ्ट का एक्सीडेंट एक ही कंडीशन में होता है, अगर उसका प्रिवेंटिव मेंटेनेंस न हुआ। और आप हमारे आँख हैं, कान है और हम फील कर सकते हैं, जिससे पता लगेगा कि उसकी कंडीशन क्या है। तो 5-6 चीज़ें मैं बताऊंगा जिससे आप फील कर सकते हैं कि एक्सीडेंट होने वाला है इसका। और अगर उसको टाइमली नहीं लिया गया तो मेजर एक्सीडेंट हो सकता है। पहली चीज़ तो लिफ्ट हमेशा 6 to 12 सेफ्टी फैक्टर पे काम करता है। इसका मतलब है कि अगर 1000 kg का लिफ्ट डिज़ाइन हुई है, सो इट इज़ द सेफेस्ट अप टू 6000 kg। तो जो हमारी लिफ्ट है, जो टावर 7 में लगी हुई है, टावर 7 और टावर 8 जो ब्लू कलर की 8 सेफ्टी फैक्टर पे काम करती है। इसका मतलब है कि अगर आपने और ये बड़ा गलत परसेप्शन है कि अगर ओवरलोड हो गया इसलिए टूटा। ओवरलोड हो गया और अगर मेंटेनेंस नहीं है तभी हो सकता है, क्योंकि उसमें कंट्रोल सिस्टम होता है वो चलेगी नहीं, ओवरलोडिंग पे चलेगी नहीं, आपको ओवरलोडिंग कम करनी पड़ेगी। अगर मान लीजिए कि 12 लोगों के लिए डिज़ाइन है और 13 लोग बैठे हुए हैं, 13 लोग जा रहे हैं, ट्रेवल कर रहे हैं, तो चलेगी नहीं। एक ही कंडीशन हो सकती मेंटेनेंस नहीं हो। तो इसका मतलब आप ये सबसे पहले परसेप्शन निकालते हैं कि लिफ्ट फेल हो सकती है। लिफ्ट जनरली फेल नहीं होती। लिफ्ट का मतलब है कि अगर 8 सेफ्टी फैक्टर पे है, आपकी लिफ्ट एक अगर 7 रोप टूट भी जाते हैं तब भी एक रोप आपके उस इनिशियल डिजाइन से सफिशिएंट है काम करेगा। इसका मतलब है कि 1000 kg पे अगर डिजाइन है और 7 के 7 रोप टूट गए तब भी लिफ्ट गिरेगी नहीं। लिफ्ट गिरती कैसे उसकी हम लोग आगे बात करें। तो पहला तो यह डर निकाल दीजिए कि लिफ्ट में लिफ्ट सेफ नहीं, लिफ्ट सेफेस्ट इक्विपमेंट होता है। और आप तो यहाँ हम लोग 16 फ्लोर पे हैं, 150 फ्लोर की बिल्डिंग होती है और लिफ्ट का फेलियर का कभी नहीं होता अगर मेंटेनेंस नहीं है। हम देख सकते हैं कि क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं अगर हम थोड़ा सा देख लें, सुन लें और फील कर लें। ये 3 चीज़ हमारे पास है। हम वी आर नॉट इंजीनियर, वी आर नॉट एक्सपर्ट। तो सबसे पहली चीज़ तो ये मान के चलना चाहिए कि अगर हम देख रहे हैं तो पता लग जाएगा क्या है। पहली चीज़, अगर आपके लिफ्ट के डोर में हॉरिजॉन्टल लाइन आ रही है, हॉरिजॉन्टल निशान बन रहे हैं, इसका मतलब है कि देखिए लिफ्ट क्या होता है। लिफ्ट हमारे लिफ्ट में एक कार होती है जिसमें हम लोग ट्रेवल करते हैं, एक कंट्रोल सिस्टम होता है, ब्रेकिंग सिस्टम होता है और आपके पास काउंटर वेट होता है। और इतना एक्यूरेट होता है, जहाँ कार चलती है इतना एक्यूरेट होता है कि ज़रा सा भी गड़बड़ होगा तो आपको हॉरिजॉन्टल लाइन नज़र आएगी। अगर आपकी लिफ्ट में चाहे यहाँ चाहे कहीं भी अगर हॉरिजॉन्टल लाइन नज़र आ रही हैं और पता लग जाता है कि फ्रेश लाइन है। अगर मानिए बहुत पुरानी है तो उसमें थोड़ा सा कोरोजन होगा, पता लग जाएगा। लेकिन अगर फ्रेश लाइन है तो ये जान लीजिए कि उसका जो कार का बैलेंस है, कार का जो बैलेंस है वो गड़बड़ हुआ है। और उस गड़बड़ से क्या होता है कि जब आपका जो कोई भी चीज़ डिसबैलेंस होती है तो उसका प्रेशर सीधा कंट्रोल सिस्टम पे जाता है, पुली पे जाता है
और पुली पे जब जाएगा और वो चलता रहेगा, जग लगेगी तो रोड टूटने के चांसेस हो जाते हैं। तो सबसे पहले ये देखिए कि अगर हॉरिजॉन्टल लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन आ रही है, जिसका मतलब है कि आपको फौरन कंप्लेंट करनी पड़ेगी और उसको बोलना पड़ेगा भाई स्टॉप द लिफ्ट, स्टॉप द एलिवेटर, और जब तक रिपेयर नहीं हो तब तक उसको ऑपरेट नहीं करना, क्योंकि वो खतरे से खाली नहीं कहीं भी। हॉरिजॉन्टल लाइन आएगा तो वो आपका जो कार है वो थोड़ा सा अंदर भी आ सकती है, बाहर भी आ सकती है। मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर हम ऐसा ले में बात करते हैं कि कैसे हम चेक करेंगे कि भाई इसमें ओरिजिनल लाइन आ गई। बाहर का जो डोर होता है वो तो वहीं पे होता है, वो क्या कहते हैं कार का बैलेंसिंग नहीं देखता, कार की बैलेंसिंग होती है अंदर वाले में। अंदर वाले में हमें कैसे जजमेंट मिलेगी, क्योंकि वो तो हम देख नहीं पाते। अगर मैं अंदर खड़ा हूँ तो वो तो अंदर स्केच नहीं आएंगे, बाहर खड़ा हूँ तो बाहर वाला बाहर होता है। तो जो अंदर कार रन करती है अगर वो कहीं डिस्बैलेंस कुछ होगी तो वो वॉल से टकराएगी। जब आपका कार नीचे आती है, जब आपकी कार नीचे आती है, अगर मान लीजिए फ्लोर पे तो कार नीचे आती है, उसके बाद दरवाजा खुलता है, राइट। आपके दरवाजों पे, उस दरवाजे पे अगर हॉरिजॉन्टल लाइन आ रही है, बाहर से नजर आता है, अंदर छोटी बाहर से नजर आ रहा है, जिसका मतलब है ये कार कहीं ना कहीं वो टच कर रहा है स्ट्रक्चर। पॉइंट ये है कि जो अंदर का जो कार चल रहा है वो कार में जो रोड फिक्स होता है उसको टच करता है। सेकेंड, आप कभी भी जब ट्रेवल करते हैं तो आपका जो लिफ्ट जब खुलता है वो कभी आपको लगता है कि जमीन से थोड़ा नीचे है या थोड़ा ऊपर? कई बार होता है। कई बार वेरी डेंजरस। हाफ इंच इज परमिसिबल एज पर इंडियन स्टैंडर्ड। हाफ इंच सुंदर लिखना होगा। हाफ इंच का वेरिएशन इज एक्सेप्टेबल एज पर इंडियन स्टैंडर्ड। अगर हाफ इंच से ज़्यादा है तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं कंट्रोल सिस्टम, कहीं ना कहीं जो पुली और उसके बीच का जो गैप है वो ठीक नहीं है। प्लीज बी केयरफुल। रुकते वक्त और चलते वक्त अगर रुक भी रही है या चल भी रही है या किसी भी रोड में रुक रही है और आपको नॉर्मल चढ़ से ज़्यादा महसूस होता है, अक्सर होता है। आप जब नॉर्मल कार चल रही है और जब आपको डाउन होती है, जब आपको ऊपर जाती है कहाँ रुकना है, आपको एक चढ़ लगता है, अनयूजुअल स्पीड होती है। स्पीड नॉर्मल होती है, उसके बाद बढ़ जाती है, घट जाती है। इसका मतलब देयर इज समथिंग प्रॉब्लम इन कंट्रोल सिस्टम। इससे अगर किसी को कंफ्यूजन हो, पहला हॉरिजॉन्टल लाइन, दूसरा गैप, अनइवन गैप। जी हाँ, आपने हॉरिजॉन्टल लाइन की बात की, वो बाहर से नजर आ रही है, अंदर से भी आ रही है। सबसे नजर आ सकती है, अंदर के अंदर कैसे, दोनों जगह नजर आ सकती है। अंदर अगर आपको नंबर होता है, लिफ्ट का नंबर आता है उधर ऐसे एक लाइन आती है। वहाँ दरवाजे बंद होते हैं, दरवाजे बंद होते हैं। दरवाजे के ऊपर फोर्थ, अगर आपके दरवाजे नॉर्मल स्पीड से तेजी से या स्लो चल रहे हैं, असल में हर लिफ्ट का एक स्पीड होती है बंद होने की, तो आवाज़ नहीं होती। तो अगर आपके पास आपका दरवाज़ा धीरे धीरे चलता है, उसके बाद अचानक बंद होता है। और हमारी लिफ्ट में सब जगह है, टावर 6 में भी है, टावर 1 में भी है, टावर 8 में भी है, टावर 7 में भी है। लिफ्ट में होता क्या है कि जब आपका दरवाज़ा यूँ बंद हो रहा है और जब बंद होता है तो अचानक बंद होता है। फील किया कभी? किया सर सारे पैरामीटर्स हमारे यहाँ मिल जाएंगे सर आपको। तो ये हम महसूस कर सकते हैं, देख सकते हैं, सुन सकते हैं। ये 5-6 पॉइंट ऐसे हैं जो हमें लिफ्ट के एक्सीडेंट से बचा सकते हैं। लिफ्ट, कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने लिफ्ट के ऑपरेटिंग इंस्ट्रक्शन को पढ़ा है?
मेरे ख्याल में तो हमारी लिफ्ट में तो लिखा ही नहीं बड़ा हुआ है पर कहीं भी कहाँ लिखा हुआ है? जहाँ लिखा होता है वहाँ कहाँ पड़ा है? वहाँ पे वो मेंशन किया हुआ है कि लिफ्ट के अंदर एक उन्होंने पोस्टर लगा रखा है उसमें है ही वो तीन अंसारी साहब बैठे हैं। अंसारी साहब, आप अगली बार जब भी थॉमसन क्लब से या जो भी आए, ये रूल होता है, ये इंडियन स्टैंडर्ड का रूल है, सेफ्टी रूल है, डायरेक्टर ऑफ इलेक्ट्रिकल सेफ्टी का रूल है कि इंस्ट्रक्शन हिंदी इंग्लिश दोनों विद पिक्टोरियल लगा होना चाहिए, क्योंकि हमारे बच्चे भी जाते हैं, ओल्ड एज भी जाते हैं, और इवन हमारे ये बिल्कुल ध्यान देने की जरूरत है। एबनॉर्मल साउंड का मतलब है कि एबनॉर्मल साउंड का मतलब जो भी चीज़ आपको नजर नॉर्मल से ज़्यादा नजर आ रहा है, क्लिपिंग होती है, कहीं कहीं फंस रही है, एक चिंग हार्टे की आवाज़ जैसी होती है, अगर ऐसा है तो इसका मतलब उसके कंट्रोल सिस्टम में प्रॉब्लम। ये कुछ ऐसी 5-6 चीज़ें जो हम फील कर सकते हैं, जो हम सुन सकते हैं, जो हम देख सकते हैं। दूसरी एक और भी चीज़ है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि अगर आपका लिफ्ट ग्राउंड फ्लोर पे आती है, पहली बात तो घबराने की जरूरत नहीं है। अगर हमारा कंट्रोल सिस्टम बहुत अच्छा है, पावर जाएगी तो सीधा जिस फ्लोर पे सेट है, या तो B1 पे सेट है, या B2 पे सेट है, या जिस फ्लोर पे सेट है उस पर ऑटोमेटिकली जाएगी और खुलेगी, अगर काम कर रहा है कंट्रोल सिस्टम। इसलिए ये चेक करना बहुत ज़रूरी है, जब भी कोई आए, जब भी उनका सर्विस नहीं आया, तो भाई इसकी पावर काटो और हमें चेक कराओ कि कंट्रोल सिस्टम काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इन केस ऑफ पावर। रूल ये भी है कि उसका फैन उसमें एडिक्वेट लाइटिंग होनी चाहिए। एडिक्वेट लाइटिंग का मतलब है कम से कम 90 लक्स तो होना ही चाहिए, और हमारे लिफ्ट में मेरे ख्याल से 40 लक्स भी नहीं। हालांकि टावर 6 में मेरे ख्याल से 150 लक्स होंगे, टावर 6 में बहुत ज़्यादा, प्लीज इसको चेक करवा लीजिए। 90 मिनिमम, और उसका फैन नहीं चलना चाहिए। फैन नहीं चलते, फैन चल रहा है, फैन की आवाज़ बाहर रही है लेकिन उसमें हवा नहीं है, तो मान लीजिए कि अगर कोई ट्रैप हो जाता है, क्योंकि अलग से आवाज़ आती है कि लिफ्ट में कोई फंसा हुआ है। जितने भी लोग हैं, अगर लिफ्ट फंस जाती है, लिफ्ट में फंस जाते हैं, तो घबराने की जरूरत नहीं है, घबराना नहीं चाहिए। लेकिन अगर ये 2 मिनट 3 मिनट से ज़्यादा हो जाता है तो सफोकेशन हो सकता है, घबराने की जरूरत है। तो अगर आपका फैन चल रहा है, उसका वेंटिलेशन ठीक है, तो ज़्यादा घबराने की, ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमारी लिफ्ट में फैन चलता नहीं, इतनी गर्मी होती है, तब लोग घबरा जाते हैं कि 1 मिनट भी बहुत बढ़ती है। 1 मिनट का मतलब 1 मिनट बड़ा आसान है कहना, 2 मिनट बड़ा आसान है कहना, बट इट इज़ 120 सेकेंड। मैं आपको एक स्टोरी बताता हूँ कि मैं कुछ दिनों पहले लखनऊ से दिल्ली आ रहा था, तो प्रयागराज करीब दिल्ली से इलाहाबाद से लखनऊ, इलाहाबाद से दिल्ली, तो प्रयागराज 2 मिनट की रुकती है, गाजियाबाद में 2 मिनट की रुकती है। तो मेरे आगे एक हस्बैंड वाइफ थे, उनकी मदर थी, और उनके पीछे बहुत लोग थे, मतलब 10-15 लोग थे। तो उनकी वाइफ ने कहा कि मतलब देखिए ये साइकोलॉजिकल होता है कि उनकी वाइफ ने कहा कि जल्दी करो 2 मिनट की रुकती है। हस्बैंड ने कहा घबराओ मत, 120 सेकेंड। इस गैप को उन्होंने इतना बड़ा बना दिया, साइकोलॉजिकली बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए ये जानना जरूरी है कि पहली चीज़ को फिर से मैं जो अभी नए आए मैं बता रहा हूँ कि लिफ्ट सेफ्टी, लिफ्ट इज सेफेस्ट इक्विपमेंट इन एनी बिल्डिंग। हमारी लिफ्ट जितनी भी हैं, जो ब्लू कलर वाली लिफ्ट है, वो 8 सेफ्टी फैक्टर पे डिज़ाइन है, और जो बाकी और हैं वो 6 पे हैं मिनिमम। लेकिन और बिल्डिंग में जो और अल्ट्रा मॉडर्न बिल्डिंग होती है वो 12 सेफ्टी पे होती है, 12 सेफ्टी फैक्टर। इसका मतलब है कि अगर उदाहरण, पहली बात तो ओवरलोड हो नहीं सकती, और अगर ओवरलोड भी हो गई तो ट्रिप कर जाएगा। अगर ट्रिप भी नहीं करता और फेलियर होता है तो करीब 1000 kg का जो लिफ्ट डिज़ाइन है, 1000 kg पे काम कर सकता है सेफली। प्रॉब्लम तभी होती है कि जब हम उसको अवॉइड करते हैं, प्रॉब्लम तभी होती है जब हम अवॉइड करते हैं। जितने भी मैं फिर से बता दूं कि हमारे लिफ्ट जितनी भी हैं वो इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल होती हैं जब पावर होती है। जब पावर चली जाती है तो इट इज मैकेनिकली कंट्रोल जानते हैं, मैकेनिकल को समझते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स कंट्रोल में ये है कि दरवाज़ा
पावर होगी दरवाजा आराम से खुलेगा, दरवाजा आराम से बंद होगा। लेकिन हम लोग की आदत रहती है कि कोई आ रहा है तो पैर लगा देंगे, कोई आ रहा है तो हाथ लगा देंगे। इट इज अ वेरी वेरी डेंजरस। और किसी दिन जिनको चोट लगी उनका दिन नहीं था। ये मत सोचिए कि सेफ्टी में यही होता है। सेफ्टी में मान के चलते हैं कि आज आपका दिन नहीं था। और सेफ्टी इज नॉट एक्ट ऑफ गॉड। आप भगवान को भी कंप्लेन नहीं कर सकते, उनके ऊपर भी केस नहीं कर सकते कि सेफ्टी हो गया। सेफ्टी इज नॉट एक्ट ऑफ गॉड, सेफ्टी इज जस्ट बिहेवियरल इशू। और बिहेवियरल इशू यही है, प्लीज डोंट टेक अदरवाइज। बिहेवियरल इशू यही है कि एक हफ्ते से कम्युनिकेशन होने के बावजूद भी मेरे ख्याल से 2% लोग आए। ये तो हॉल भरा होना चाहिए सेफ्टी को। फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, अगर हॉरिजॉन्टल लाइन आ रही है इसका मतलब हमारे कार का बैलेंस गड़बड़ हो गया। और कार का जब बैलेंस गड़बड़ होता है तो सीधा जो वेट होता है वो पुली पे जाता है, पुली से ट्रांसफर होता है वायर रोड पे। वायर रोड अगर एक टूट गई दूसरी भी तोड़ेगी, तीसरी भी तोड़ेगी, चौथी भी टूटेगी, पांचवी भी तोड़ेगी। और अगर स्ट्रक करके यही हुआ होगा कि किसी को पता नहीं था कि क्या होगा। लिफ्ट तभी फेलियर होती है, एक ही रीजन होता है फेलियर होता है, अगर मेंटेनेंस नहीं है। अगर मेंटेनेंस प्रॉपर नहीं हो रहा है और बड़ा इजी है, जो भी आता है इंजीनियर बड़ा इजी है, वो सब कुछ तो करके जाता है। लेकिन अगर मैं कंट्रोल रूम में जाके देखूँ तो वो इतना ग्रीस लगा देता है कि वो ग्रीस ज़्यादा लगा देगा। तो हम लोग भी सोचते हैं ग्रीस लगा देगा तो थोड़ा ईजी हो जाएगा। ग्रीस लगाने का मतलब है वो वायर रोप की लाइफ, मैकेनिकल कॉन्टेंट की लाइफ खराब कर रहा है। क्योंकि डस्ट जमेगा और डस्ट पार्टिकल में मेटल होता है, मेटल खाता है। और उसके लिए स्पेशल ग्रेफाइट ग्रीस होती है जो लिक्विड होती है, जिसमें डस्ट नहीं जमती। आपकी लिफ्ट हॉरिजॉन्टल लाइन, आपकी लिफ्ट अनलिमिटेड है, आप इनसे ज़्यादा जमीन के ऊपर रुक रही है, जमीन के नीचे रुक रही है। आप इनसे ज़्यादा आप एक परमिसिबल लिमिट एज पर इंडियन स्टैंडर्ड, एबनॉर्मल साउंड, एबनॉर्मल स्पीड और एबनॉर्मल दरवाजों का जल, एबनॉर्मल दरवाजों का बंद होना पड़ना। मेरे ख्याल से इतना काफ़ी है। आपने ठीक है, मैं ये हूँ बच्चा बहुत ज़्यादा जल्दी है, लेकिन जो ओल्ड एज पर्सन है जो वहाँ पर सर्वाइव नहीं कर पा रहे, तो एज अ पर्सन मैं उनको क्या ट्रीटमेंट दे सकता हूँ, मैं उनको क्या, तो ये वो हम लोग सब यंग हैं, लेकिन जो लोग 70+ है अगर वो मेरे साथ है तो मेरे पास क्या ऐसा सजेशन होना चाहिए, ऐसा नॉलेज होनी चाहिए कि मैं उनको ट्रीटमेंट दूँ, उनको कंट्रोल करूँ कि वो फर्दर कोई आगे इशू ना। पहले सेफ्टी मैनेजमेंट में जो हम लोग सिखाते हैं साइट में बाकी और इंडस्ट्री सिखाते हैं कि पहली चीज़ तो एज ए यंग कलीग जो अपने बुजुर्ग हैं उनके साथ जो है, तो पहली चीज़ तो ये है कि कुछ नहीं हुआ, मैं हूँ आपके साथ। पहली चीज़ तो उनको ये कि मैं हूँ आपके साथ, कुछ नहीं। दूसरी कंडीशन में उनको बैठा दीजिए, क्योंकि बैठा दीजिए और उनके कम से कम ये बताइए कि मैं आपकी हेल्प कर रहा हूँ, चिंता मत कीजिए। दरवाज़ा थोड़ा सा खोलने की कोशिश करें, क्योंकि आप उनसे ज़्यादा ताकतवर हैं, जो ये उनसे दरवाज़ा ताकतवर है। मुझे अगर दरवाज़ा खुलेगा, मान लीजिए अगर सफोकेशन है, तो कम से कम उसमें जैसे थोड़ा सा खुलेगा फ्रेश एयर आ जाएगी। और जब दरवाज़ा खुलेगा तो चिल्लाने की कोशिश करिए। जनरल क्या होता है कि सेफ्टी रूल जो होता है वो ये होता है कि 2 मिनट से ज़्यादा लिफ्ट रुकनी नहीं चाहिए। 2 मिनट इसे 2 मिनट 2.39 मिनट से करें जो स्टैंडर्ड है। 2.39 मिनट से ज़्यादा रुकनी नहीं चाहिए, खुल जानी चाहिए। और ये तभी होता है कि मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि मेंटेनेंस की प्रॉब्लम। मेंटेनेंस की प्रॉब्लम कई तरीके से हो सकती है। मेंटेनेंस की प्रॉब्लम ये है कि वो मेंटेनेंस करने द्वारा हमने AMC में रखी है, सब कुछ कर रखा है, लेकिन हम उसको ऑब्जर्व नहीं कर रहे हैं। और प्लीज नॉट अदरवाइज इन साइड। अगर आप किसी भी जगह अगर लिफ्ट का चेकलिस्ट भी देखेंगे, जरा ध्यान से देखिए, कोई भी अगर मैं चेकलिस्ट मंगाऊँ किसी से भी, किसी को भी जैसे भाई आप चेक करो, जरा ध्यान से चेक करो तो पता लग जाएगा उसने कैसे किया होगा। एकदम सिंपलेस्ट किया जा सकता है, क्योंकि जो टिक का निशान लगाता है उतनी तेजी से लगाते हैं, उसे बढ़ाएगी। पहले से कोई
करता है यहाँ? नर्स में काम करने वाला। आप कैसे चेक करते हो? डेटा कैसे चेक करते हो? आप थोड़ा सा 1-2 सेकंड घुमाते हो, फिर उसके बाद ये अगर ऐसा प्रोसेस है, इसका मतलब है कि उसने जैसे मेंटेनेंस किया है वैसे मेंटेनेंस कराने वाला। तो ये ध्यान रखें। आप अगर लिफ्ट में एक्सीडेंट हो जाता है, आप लिफ्ट में हैं, एक्सीडेंट हो जाता है, मान लीजिए कि आपको पता लग गया कि लिफ्ट नीचे आ रही तेजी से, तो एक चीज़ें जल्दी जल्दी करिए, ध्यान रखिए ये सब। और ये मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि जब आप लिफ्ट में जाते हैं तो डोंट टॉक ऑन मोबाइल, मोबाइल बंद कर दीजिए। और मोबाइल पर करते हैं, उसके बाद मोबाइल हम लोग जानते भी हैं कि एलिवेटर में लिफ्ट में नेटवर्क नहीं आता है, फिर भी हम लोग ट्राई करते रहते हैं। सो प्लीज़ जैसे ही आप लिफ्ट में जाते हैं मोबाइल बंद कर दीजिए, क्योंकि आप लिफ्ट में चले गए, लिफ्ट में जाने के बाद कुछ भी हो सकता है। मैं बार बार नहीं कह रहा हूँ, होता नहीं, कुछ भी हो सकता है। तो पहली चीज़, अगर मान लीजिए लिफ्ट कुछ हो जाता है तो जल्दी जल्दी, अगर मान लीजिए कि आप 14वें फ्लोर से नीचे आ रहे हैं तो जल्दी जल्दी सारे बंद करने से ऑन कर दीजिए। ध्यान रखिए, और ये तभी कर सकते हैं जब आप फ्री रहेंगे। जितने बटन है ऑफ ऑन कर दीजिए। हो सकता है उसमें इलेक्ट्रॉनिक फेलियर, ये एक टेस्ट एंड ट्रायल मेथड है। ये कई प्रूवन नहीं है कि ऐसा होता है। उससे होता है कि मान लीजिए इलेक्ट्रॉनिक्स कंट्रोल फेल हुआ है तो हो सकता है थर्ड फ्लोर पे रुक जाए, 5th फ्लोर पे रुक जाए, तो आप एक ट्रायल कर सकते हैं। नंबर 2, अगर लिफ्ट तेजी से नीचे आ रही है तो सीधा सा बैठ जाइए घुटनों के बल, क्योंकि जब लिफ्ट फ्री फॉल करेगी तो आपको चोट लग सकती है और हमारी बॉडी में नेचुरल शॉक ऑब्जर्वर्स, तो आप बैठ जाइए जिससे चोट नहीं लगेगी। एक और भी बहुत चीज़ें आई हैं कि आप बहुत ध्यान से, मैं बार बार यही कह रहा हूँ कि आप जब लिफ्ट में जाएं तो बहुत ध्यान से ये ज़रूर देखें कि दरवाज़ा खुला, कार आई है कि नहीं है। ये बहुत बार हुआ है कि दरवाज़ा खुला है और कार नहीं आई है और जैसे बंदा गया नीचे चला। प्लीज़ प्लीज़ बी वेरी वेरी केयरफुल। मैं भी किचन के बारे में बताऊँगा कि आप लोग क्या गलतियाँ करते हैं। जी मैम। मेरे को माइक की जरूरत नहीं है।
That's why we are तो here. गार्ड से कि गार्ड को कम से कम्युनिकेट कम करना है या आज मशीनरी आज हम लोग अगर 20 लोग हैं यहाँ, खुद चिल्ला रहे हैं कि हम आ रहे हैं हमारे that's why we are कि हम लोग आज 20 लोग हैं यहाँ और ये कम से कम 300 लोग हो या जो हमारे 3000 लोग हैं वो आने चाहिए, क्योंकि किसी के साथ हो सकता है, किसी के साथ हो सकता है। अगर छोटी छोटी बातें मैं अभी बताऊंगा कि जो छोटी छोटी, मैं आपको अभी पिछली बारी एक एग्जाम्पल दे रहा था कि हमारे एक साइट में आगर में एमपी मध्य प्रदेश एमपी के लोग जो होंगे जाते हैं मालवा, तो एक बड़ा बड़ी चैलेंजिंग चीज़ क्या आ जाती है, बंदे को कोबरा ने काट लिया और ये पता लग जाता है कि कोबरा है या कैरेट है या वाइपर, एक ही खतरनाक होता है, बाकी खतरनाक है। उसको काटने से आपके निशान से पता लग जाएगा कि जो वेनमस है नॉन पता लग जाता है। और मैं आपको बताऊं कि कोबरा के काटने से अगर आप कुछ भी नहीं करते तब भी 4 घंटे तक आदमी जिंदा रह सकता है, 4 घंटे। और हम क्या करते हैं, करते क्या हैं, पहली चीज़ तो करते क्या है कि जहाँ सांप काटा उसको इतनी तेजी से रस्सी से बांध देते हैं कि पता लगा बंदा उसकी वजह से दुनिया को ताकत रस होता है। इन जनरल होता है, मैं 2 मिनट थोड़ा सा मेरे ख्याल से नहीं सकते। जनरली क्या होता है कि सांप के काटने सांप के जहर में एक ऐसा केमिकल होता है जो आपकी बॉडी में अनबियरेबल पेन जनरेट होता है। अनबियरेबल क्या होता है कि हमारा ब्रेन उस पेन को तो रिकॉग्नाइज करता है और ये भूल जाता है कि देखो किधर खाना है। हमारा ब्रेन एक साथ एक ही काम कर सकता है, अभी अपने ब्रेन को टेस्ट कर सकता है। एक फिंगर को आगे ऐसे सामने करिए और एक को क्लॉकवाइज घुमाइए कि नहीं कर पाओ। एक को क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज। प्रैक्टिस, लेकिन एक्सीडेंट के केस में प्रैक्टिस नहीं होती। अगर आप गाड़ी से जा रहे हैं तो आप ही नहीं कर सकते कि हमारा ब्रेन, और अगर हम मोबाइल पे बात करते हुए जा रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, तो देखिए 400% चांसेस हमें पता नहीं होता क्या होगा। तो ये जो छोटी छोटी चीज़, अगर एक्सीडेंट हो जाए तो सबसे पहले अगर लिफ्ट हो जाए तो आप सबसे पहले घुटनों के ऊपर यूँ बैठना, यूँ बैठिए, ये आपका नेचुरल साफ एग्जाम्पल है। अगर मान लीजिए चोट भी लगती है, कुछ होता है तो ये समाज सबसे, और क्योंकि वहाँ से ऊपर से कुछ गिरने वाला नहीं है और आपको पकड़ना है, हेड के चांसेस कम हो जाते हैं। लेकिन ये रहे कि आप फॉर्मली बैठे हुए हैं, इस तरह से बैठेंगे तो अपनी बॉडी को कंट्रोल करेंगे, घुटने वाली चीज़ कुछ नहीं, क्योंकि उसमें एक ही रेलिंग लगी हुई है, 2 रेलिंग, और वो रेलिंग इतनी कमजोर होती है कि 4 लेग पकड़े तो टूट सकती है। चिल्लाएं, स्टैंडिंग के बाद भी दिस इज नॉट इन ऑफ द वर्ड, बीच में हम लोग बात करेंगे, चिल्ड्रन के साथ बात करेंगे, क्योंकि मैं भी यही हूँ, मेरी भी फैमिली में अगर है तो मेरी भी फैमिली के लिए सेफ्टी बहुत जरूरी है। तो हम लोग ये बात करेंगे और इम्प्रूवमेंट कैसे किया जा सकता है। कई चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत ऐसी चीज़ें हैं कि जो हो सकती हैं, तो लिफ्ट का इस पर ध्यान रखें ज़रूर। ये अगर आपको कभी भी कोई एब्नॉर्मल साउंड या एब्नॉर्मल चीज़ें पता लगती हैं तो उसकी फोटोग्राफ या फिर उसकी रिकॉर्डिंग करके कम से कम ग्रुप में जरूर डालें, जिससे हम लोग एक्शन ले सकें। और अगर हम लोग कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट टाइम अगर कोई मेंटेनेंस का आएगा तो उससे बात करें कि और हम उसमें क्या कर सकते हैं जिससे लिफ्ट हमारी सही चले, दरवाजे बंद नहीं होते, डस्ट रहता है जिसकी वजह से करते हैं। और ये ज़रूर अपने बच्चों को घर में जितने भी ज़रूर बताएं कि लिफ्ट के बीच में, चलती हुई लिफ्ट के बीच में दरवाजा बंद हो रहा है तो हाथ पैर या बॉडी में, और ये कोई भी कर सकता है। आपने जो भी अभी बताया है वो हम डे टू डे लाइफ एवरी डे समझिए फ्यू डेज में फेस करते हैं। ये ऊपर हो रही है लिफ्ट, जर्क्स आ रही है, बहुत प्रॉब्लम होता है, हमेशा फंस जाती है। रोज हम यूज़ करते, दोनों लिफ्ट खराब है, बहुत प्रॉब्लम होती है वीवन में जाना। तो ऐसे में क्या करनी चाहिए, पूरी लिफ्ट चेंज करना चाहिए, एवरीडे मेंटेन और मेंटेनेंस हो रहा है, हमें कुछ भी आइडिया नहीं देखिए होता मैडम, सही से होता है या इन्हीं के इलेक्ट्रिशियन करते हैं यहाँ के नहीं मैम, आपको सारी चीज़ें एंड ऑफ द सेशन बता देंगे। माइक सर माइक ले लीजिए, माइक। नहीं ले लीजिएगा, रिकॉर्डिंग भी चल रही है। इलेक्ट्रिशियन है वो एजुकेटेड नहीं है। हमने देखिए एक बिल्कुल क्लियर है कि इलेक्ट्रिशियन इज नॉट लिफ्ट मैकेनिक। तो वही ठीक करके मैं तो वही देखती हूँ निको, Electrician और फर्स्ट वो निको देखती हूँ। Let me clear on this. Thank you first of all. Thank you Jason ji and everybody
पहले जब कुछ हमारी लिफ्टें ऐसी थी जिनमें ARD की इशू था, ARD ऑटोमेटिक रेस्क्यू डिवाइस होता है, जिसकी वजह से हमारा जो भी जब लाइट आती है तो लिफ्ट के अंदर एक जिसको सेल्फ हीलिंग कहते हैं, उसी तरह वो अपने नियरेस्ट फ्लोर पे लाके आपको खड़ा कर देता है। तो कुछ लिफ्ट ऐसी थी जिनमें नहीं थी, जिनको 2 महीनों में हम लोगों ने सारी लिफ्टें इस वक्त 100% श्योर किया है कि उसमें सब में ARD काम कर रही हो। कुछ ऐसे पर्टिकुलर केसेस हो सकते हैं जिसमें आप कहोगे कि नहीं दैट इज अ डिफरेंट केस, लेकिन हमने सब आपके 18 लिफ्ट कर दिया उसको दिया है। सेकेंड थिंग, हमारी लिफ्टों में इमरजेंसी लाइट नहीं हुआ करती थी, जो कि इनके मॉडल में ही, इनके डिज़ाइन में ही नहीं था, जिसको अभी हम लोगों ने एक बैटरी लाइट्स लगा के उसका सोल्यूशन किया है। सारी लिफ्टों में हम लोगों ने ट्यूबलाइट लगाई है जो कि बैटरी ऑपरेटेड है, ताकि इन केस ऑफ पावर फेलियर वो बैटरी लाइट जो है ऑटोमेटिकली जल जाएगी। और थर्ड चीज़ जो फैन की बात जाहिर साहब कर रहे थे, अभी हम लोगों ने सारी लिफ्टों के लिए फैंस मंगा लिए हैं और करीब 4 लिफ्टों में सारे फैन लग गए हैं। बाकी कुछ 2-3 और हैं जिनमें फैन लगना बाकी है, वो लग जाएंगे, तो फैन का भी हमारा जो चीज़ें हैं वो लग जाएंगी। आपके क्वेश्चन पे मैं बताना चाहूँगा कि हमारी टीम जो होती है यहाँ पे, ये लिफ्ट फुल्ली ऑपरेटेड एंड मेंटेन बाय द OEM ओनली। इसमें हम लोगों का कोई स्कोप नहीं होता है और हम लोग अलाउ भी नहीं होते हैं इसको मेंटेन करने के लिए बाय द OEM। लेकिन हमारा जो यहाँ पे होता है, हम लिफ्ट टेक्नीशियन होते हैं। लिफ्ट टेक्नीशियन क्या होता है कि वो डे टू डे बेसिस पे क्या अगर उसमें कमियाँ हैं उसको ऑब्जर्व करने का काम होता है। कि मान लीजिए आज उन्होंने ऑब्जर्व किया कि बाहर का कोई बटन काम नहीं कर रहा है, या ARD में कोई दिक्कत आ रही है, या लाइन में कोई दिक्कत आ रही है, उनका काम होता है उसको ऑब्जर्व करना और OEM को कंप्लेन नोट करना। 24 आवर्स अवेलेबल है, 24 आवर्स अवेलेबल है। 2 लोग हैं। और इन केस ऑफ कोई ट्रैक हो जाता है तो उस केस में उसको भी हेल्प करना, उसको बाहर निकालना। बैक हो जाता है तो इसको हेल्प करने के लिए बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस क्योंकि लास्ट के 2 दिन के अंदर टावर 4 में और टावर 3 में 3 या 5 में दोनों में केसेस हुए हैं। कभी कलर वर्षा और वो बहुत घबराए हुए निकले। मैं उसको पहले मैं खुद भी ऑलरेडी इन्फॉर्म कर चुका हूँ। 2 months तक हो गया हूँ जहाँ पे द डिस्प्ले हैज गॉन, द लिफ्ट इज नॉट ओपनिंग एंड देन आई हैव टू यूज माय ब्रेन टू डू दैट। नेटवर्क ऑफ कोर्स never do that, never force the उसमें अलार्म को भी सुना नहीं किसी ने। नहीं, मैं उसमें बता रहा हूँ आपको क्या करना है। सबसे पहले क्या होता है कि उसमें ये आपको लेकिन नीचे सुनाई देता है, सारी लिफ्टें चेक है, सब में आता है, जिसमें आप लोगों को चेक भी कराते जाएगा। आप सिर्फ किसी को ही चेक कर लीजिए, बाकी तो आपको करा देगा। मैं कम से कम 2 साल से रेस कर रहा हूँ, 2 साल से मैं ये चीज़ रेस कर रहा हूँ और आपको लास्ट मीटिंग में भी मैंने रेस किया था। नहीं हमें चाहिए बिगलानी साहब, आप उनको एक बार कंटिन्यू करने में जरूरत नहीं है। अरे सर पर्सन की बात ही नहीं है। नहीं, मेरा पॉइंट वो नहीं है। आपने कंप्लेंट किया, मुझे नहीं सुना, वो एक सब्जेक्ट है डिबेट है। तो लेट्स स्टिक टू द टॉपिक यहाँ पे कि ठीक है। नहीं, आप एग्जाम्पल कोट कीजिए, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं। मैं चेक करा दूँ, अभी जो हम बात कर रहे हैं या तो उसको ट्रेनिंग को चलने दीजिएगा। अब जब ये आए हैं कुछ बताने के लिए तो मुझे कुछ नहीं पड़ेगा। वो ट्रेनिंग नहीं तो ट्रेनिंग थी। ट्रेनिंग के लिए आप मैटर ही नहीं समझ आप मैटर नहीं समझ मतलब आपको सारे लोग गलत लग रहे हैं, आप ही चीज सही कर रहे हैं। नहीं सर, एक मिनट सर, लिफ्ट के अंदर प्रॉब्लम नहीं है, आज से नहीं है सर। प्रॉब्लम डिस्कशन अभी मैं गलत हूँ, सारी दुनिया लिफ्ट यूज करती है। हमारे बच्चे भी फंस चुके हैं। अभी एक सेशन चल रहा है सर, उसके लिए बात सेशन के अगले दिन आपने इनको क्यों बुलाया? सेशन चलने दीजिए ना उसको। आप ट्रेनिंग अभी वो सर एक लिफ्ट कमाई तो लास्ट में दीजिएगा। अंदाजनी आप ट्रेनिंग चलने दीजिए ना, ट्रेनिंग में बैठे हुए सर। एक बात करिएगा। हाँ बोलिए भाई एक मिनट, इतना अच्छा पॉइंट बताया जिसके लिए मैं यहाँ पर आया हूँ कि जब कोई लिफ्ट खराब हो तो आप बैठ जाओ, ये सबसे अच्छा पॉइंट है। ये किसी के लिए मैं खराब करता हूँ, ऐसे नहीं बैठने जैसे आप बैठ गए। अरे बाबा सर, सर मैं नमाज पढ़ने के हिसाब से बैठा हूँ। और बताइए यार का तेरा अरे यार एक बार बताइए ना, जितनी भी प्रॉब्लम बताई आपने सारी मेंटेनेंस रिलेटेड प्रॉब्लम
करेक्ट। ठीक है ना, दरवाजे में स्क्रैच आ रहा है, ऊपर नीचे खुल रही है, कोई साउंड कर रही है, जो भी एक मिनट, एक सेकंड हाँ आपकी सारी प्रॉब्लम है ये मेंटेनेंस रिलेटेड। मैं पहले देखता था कि हर एक लिफ्ट में वो कंपनी की अपनी वो है, उसमें इंस्ट्रक्शन होती है और उसमें लिखा रहता है पूरा उसका हिस्ट्री होती है कि कब लिफ्ट बनी है, कब चलवाई है, और इसकी मेंटेनेंस इस दिन तक शुरू हुई है और इस दिन तक 1 साल की गारंटी होती है, वो है। ये पहले तो नहीं होती आपकी, और क्या हमारे यहाँ लगी हुई है। नहीं, वही मैं बताया देखिए साहब कि जो इंडियन रूल है, इसका मतलब ये मान के चलें कि ये एनसीआरपी के उसकी है या नहीं। ये डिस्प्ले करना पड़ेगा। ये रूल के हिसाब से इंडियन डायरेक्टर ऑफ इलेक्ट्रिकल सेफ्टी के रूल से ये है। बढ़िए प्लीज। कि एक तो मैं मेरे पास जो विक्टोरियन वो है पिक्चर है वो मैं शेयर कर दूंगा, या मैं खुद ही प्रिंट करवा दूंगा, उसमें आप चिपका सकते हैं सेल्फ एडिसिव, जैसे पता लगे हिंदी और इंग्लिश दोनों में। ऑलमोस्ट सारी लिफ्ट्स में लगे हाँ, हुए हैं। और ये भी होता है कि आपका मेंटेनेंस कब हुआ है, कब ड्यू हुआ है, ये उसमें होना चाहिए। ये पहले इंफॉर्मेशन होगी थी। तो ये चीजें देखिए, पहला है ये पहला सेशन है, तो पहले सेशन में हम लोग अभी इसे बिगड़ी, उसके बाद तो चीजें चलती रहेंगी, और ये एक दिन का काम नहीं, एक दिन में नहीं हो सकता कि हम आज बता दें सब कुछ सही हो जाए। ये लिफ्ट सकता है क्या? जैसे बहुत बार लाइट जाती है, अंधेरा हो जाता है, लिफ्ट नहीं बंद हो जाता है। चीज़ों को पता होगा, जितनी भी चीजें हैं, जितनी इमरजेंसी चीजें वो होनी चाहिए, तो धीरे धीरे हम लोग कर लेंगे। अब मान लीजिए जैसे हम फिर से बात करें कि अगर मान लीजिए लिफ्ट में ब्रेकडाउन हो जाता है, पहला तो ये है कि जो सबसे यंग है उसमें, बाकी लोगों को ये कहेगा, मतलब ये जरूर कहना चाहिए ये कुछ नहीं है, सेफ्टी की जॉब है। जैसे ही आप कहते हो बाकी चीजें सारी नेगेटिव हो जाती है, कि पॉजिटिव आ जाती है कि चलो कम से कम कुछ नहीं है, और उनको बताइए कि बैठ जाइए, क्योंकि अगर नीचे आ रही तो हो सकता है कि ब्रेकडाउन है, उसके बाद धीरे से टूट के गिर सकती है। जरूर चिल्लाएं। बाद में हम लोग बात कर लेंगे जब मेंटेनेंस की। हम अगर मान लीजिए कि कोई चिल्ला रहा है तो आवाज़ कैसे जा सकती है बाहर, जैसे, और आवाज़ कैसे जा सकती है, और रिस्पॉन्स भी कैसे हो सकता है, वॉइस कैसे होना चाहिए। मैं चिल्ला रहा हूँ, कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, और ये तभी हो सकता है जब सबके पास ऐसा होगा, सब जानते रहेंगे, तो कम से कम उनको पता लगेगा मुझे क्या मदद करनी है। अभी हम अगर 30 लोगों को यहाँ बात कर रहे हैं, तो 30 का मतलब बाकी 2030 तो कुछ नहीं जानते ना, वो धीरे धीरे करेंगे। कोशिश यही करेंगे कि इंस्ट्रक्शन हिंदी में और इंग्लिश में दोनों में, बाहर भी अंदर भी डिस्प्ले होना चाहिए, जैसे कर सकें। ठीक है, अब हम थोड़ा सा किचन सेफ्टी पे आते हैं। खोलने का दरवाजा, जैसे अमित जी बोल रहे थे कि मैं कोशिश कर रहा था, सारी साहब बोल रहे थे कि नहीं करना चाहिए। सो एज अ सेफ्टी एक्सपर्ट आपका क्या रिकमेंडेशन है कि वैसे कंडीशंस में फोन करना, लोगों को बुलाना, बेल बजाना, ये सारी चीजें तो हो गई। जनरली मैम, मुझे ये वाली जो बेसमेंट 1 और 2 में जाती है ना, ये लिफ्ट में प्रॉब्लम है, क्योंकि मेरे साथ हुआ है, मैं फंस गई हूँ, और इसमें मैं प्लान कर दूँ बट कोई रिप्लाई नहीं, कुछ नहीं। एक्चुअली वी नेवर यूज ओनली जस्ट लिफ्ट, आई जस्ट देखिए ये हम लोग ना इसी के साथ ही इसी पे एक्शन लेंगे कि क्या क्या चीज़ें, उसके बाद हम लोग बात ही कर सकते हैं कि हो सकता है 2-4 लोगों की टीम बना करके एक ऑडिट कर सकें। ऑडिट सेफ्टी ऑडिट, ताकि सर ऑडिट प्रॉब्लम है इसमें, जैसे ये सारे एक काम करते हैं, देखिए जो लिफ्ट के प्रॉब्लम्स हैं और जो सारी चीजें हैं, जाहिद जी इज नॉट द राइट वन टू आंसर दैट, क्योंकि ही इज एन एक्सपर्ट, ये सेफ्टी एक्सपर्ट्स है। ये सारी चीजों के लिए अंसारी जी इज आंसरेबल, सो विल गेट अंसारी जी वंस जाहिद जी अपना सेशन कर लेते हैं। ठीक है, राइट, थैंक यू सो मच। थैंक यू। एनी क्वेश्चन विद रिलेटेड टू एलिवेटर और लिफ्ट? एक बार फिर से बैठने के मुझे बता दें, बैठने के दरवाजा देखिए, दरवाजा कौन खोलेगा? दरवाजा जो अफेक्टेड पर्सन है उसे नहीं खोलना चाहिए। अफेक्टेड पर्सन तो अफेक्टेड है, जो अंदर है वो अफेक्टेड पर्सन है। जो रेस्क्यू टीम है उसे दरवाजा खोलना चाहिए, वो रेस्क्यू करेगा ना। इसका मतलब है कि जो अंदर है उसको ट्राई नहीं करना चाहिए दरवाजा खोलना। You're assuming the alarms are working, the rescue person has got the information, और वो वहाँ पर आ रहा भी assume कर रहे हो। सर, आपको ये अमित सर, assume करना पड़ेगा कि अमित अंदर भाई, खड़ा हुआ है ना, उसका क्या right है? हमें भाई यही बात कर रहे हैं कि अगर ये हम लोग मान ली कि गांधी साहब है, गांधी साहब हमारे सोसाइटी में हमारे टावर में रहते हैं, और मैं फंस गया, अगर
अगर उनको पता होगा तभी दरवाजा खोलेंगे ना, सबको पता होना चाहिए ना, इसीलिए तो यहाँ हैं, इसीलिए यहाँ हैं। हाँ वो एग्जेम्पशन ही है, वो एग्जेम्पशन है अभी। हाँ एग्जेम्पशन है, लेकिन हमारे सॉरी मैं किसी को पिन पॉइंट नहीं कर रहा हूँ, हमारे यहाँ हलाल सिस्टम नहीं वर्क करते हैं। दैट इज डिफरेंट वो भी। हाँ सर मैं अमित भाई आप बोल रहे हैं कि शाउट करो, ठीक है, अभी 16 को भी जो है नीचे शाउट आती है किसी को नहीं पता, आप अपने घर में बैठा हो। हाँ हो सकता है, आप बोल सकते हो, अभी मैं ज़ूम कर रहा हूँ कि सिक्योरिटी को सुनेंगे। एक सेकंड, आप जाहिद जी ने ये बोला कि आवाज देने का, उसका यही है कि आपके फ्लोर पे भी कोई सुन सकता है, ठीक है, जरूरी नहीं है कि वो आवाज गार्ड के पास ही जाना है। देयर आर अदर मैकेनिज्म्स टू सेंड द इंफॉर्मेशन, वो अंसारी जी से डिस्कस करेंगे। सर एक 65 ईयर ओल्ड सीनियर सिटीजन इनसाइड आप कितना शाउट एक्सपेक्ट करते हो? सर हम लोग यही बचाने के लिए सब कुछ करने के लिए आए मैं ना। उसका सॉल्यूशन सोचता हूँ, अगर हो सकता है अरे तो। अमित भाई ये पहला है, इसके बाद तो हम मतलब अगर आप चाहेंगे जब आप यूज कर रहे हो ना माइक सिस्टम, इस माइक सिस्टम का एक छोटा सिस्टम अगर हम आगे डाल सकते हैं तो सॉल्यूशन। हमें जी क्या प्रोसेस है, क्या करना है, वो वी विल डिस्कस इट सेपरेटली। अभी अंसारी जी से हमें जो बेसिक सेफ्टी नॉर्म्स एज पर डिफाइंड और हिज एक्सपर्टाइज है उसको कर लेते हैं प्लीज। आप किचन सेफ्टी पे आ जाते हैं, थोड़ा सा पेनफुल एरिया को पकड़ लेते हैं। अरे वो एक क्वेश्चन है कि वो फ्री फॉल में लेफ्ट में कौन सी पोजीशन, मतलब इधर दरवाजे के बीच में, दरवाजे से सकते, दरवाजे वॉल से सकते, वॉल से सकते, वॉल से। अरे कितने लोग हमारे घरों में माइक्रोवेव यूज करते हैं? अरे किसी जेंट्स ने हाथ नहीं उठाया, काम नहीं करते हो भैया? हेलो अच्छा कितने लोग ऐसे हैं जो ये जानते हैं कि माइक्रोवेव में क्या क्या सेफ्टी होनी चाहिए? माइक्रोवेव सेफ्टी 99.9% लोगों को दिखता है। आपके हाइट पे है माइक्रोवेव की हाइट। माइक्रोवेव ग्रेनाइट के ऊपर होना चाहिए, इतना इसकी हाइट किसी का है? नहीं हाँ मेरा है सबका है, कोई बोलेगा बोल रहे हैं और डिलीट कर देना भाई। 4.5 मैं बता रहा हूँ ग्राउंड लेवल हाइट या पन्नी से? अगर आपकी माइक्रोवेव की हाइट इस एरिया से बराबर में है तो देयर इज वेरी डेंजरस। नंबर 1। नंबर 2, माइक्रोवेव में सेफ्टी प्रिकॉशंस होते 3 बीप होती हैं कि माइक्रोवेव ऑन करने के 3 बीप के बाद दरवाजा खोलें, माइक्रोवेव का डोर खोलें। हम लोग क्या करते हैं, चलते हुए, और आज पता नहीं लग रहा है 15, 20, 25, 22, 30, 10 किसी उसमें आपकी हेल्थ पे इम्पैक्ट आने वाला है। स्पेशली मैं इसलिए कह रहा हूँ कि फीमेल के लिए ज़्यादा डेंजरस है। फीमेल की बॉडी मेल बॉडी से डिफरेंट। अगर आप माइक्रोवेव चलते हुए माइक्रोवेव को खोल रहे हैं, इट इज वेरी वेरी डेंजरस। स्विच ऑफ करके खोल जा फिर माइक्रोवेव भी बताता है कि 3 बार बीप आता है ना, आज गाड़ी में आता है 3 बार बीप के बाद आता है। 3 बार बीप के बाद इंजन चाबी निकालनी चाहिए, कितने लोग जानते हैं? जब आप चाबी बंद करते हो 3 बीप आती है, 1 EDT। अभी छोड़ देते हैं। अगर हम पेमेंट लैंग्वेज में बात करें, कितने सेकंड तक, कितने मिनट के बाद ओपन होता है? सपोज करो मैं 1001 आपको करने की जरूरत नहीं है। 1001 1002 2 सेकंड, 1001 1002 1001 1002 2 सेकंड। माइक्रोवेव को बंद होने के बाद आपको 2 सेकंड बाद माइक्रोवेव का डोर खोलना है, जिसकी माइक्रोवेव की हाइट 7 हाइट के बराबर है। फीमेल में स्पेशली भी चेंज या ऑपरेशन सिस्टम चेंज करना है। आपके बॉडी की कितना हाइट है? नीचे रखना है, ऊपर क्योंकि स्लैब पे रखना है, मतलब स्लैब से भी थोड़ा ऊपर।
थोड़ा सा होना चाहिए। अपनी है के साथ ये तो ये है, जितने लोग चिमनी यूज करते हैं। लास्ट टाइम तो क्लीनिंग हुई है कितने दिनों बाद? 2-3 महीने। ये 3-4 शादी की बुआ नहीं है। चिमनी की डीप क्लीनिंग every 6 months is compulsory। डीप क्लीनिंग का मतलब है फुल ओपन करके उसकी वजह है कि जो ऑयल जाकर के वहाँ एक्यूमुलेट हो रहा है उसमें इतनी काइनेटिक एनर्जी होती है कि वो ऑटो इग्निशन हो सकता है। ऑटो इग्निशन ध्यान रखिए कि आपकी आग लगे चाहे न लगे कुछ हो चाहे न हो, अगर उसको उस ऑयल को जो ऑयल डिपॉजिट है उसको सही टेम्परेचर, सही प्रेशर, सही ह्यूमिडिटी मिल गई तो आप घर में रहे चाहे न रहे आप इग्निशन से तैयार कर सकते हैं। बी वेरी वेरी केयरफुल। दो चीज़ देखो, माइक्रोवेव का माइक्रोवेव और जनरली माइक्रोवेव में कभी सफाई नहीं। माइक्रोवेव में तेल जमा होता रहता है, वो भी एक बहुत बड़ा डेंजर जब तक नहीं हो रहा। अरे कितने लोगों को पिछले 1 साल में या 6 महीने में माइनर शॉक लगा? माइनर शॉक, इलेक्ट्रिक शॉक, वेरी वेरी माइनर शॉक, थोड़ा शॉक। क्या क्या मैं मांगती कुछ भी नहीं किया। कुछ भी नहीं किया। दो चीजें हैं, अगर आपके घरों में रेगुलर माइनर शॉक लग रहा है, रेगुलर माइनर शॉक, मेजर शॉक लगना नहीं चाहिए किसी को। और हम लोग सोचते हैं कि ज़्यादा करंट लगेगी तभी कुछ होगा। 10 मिली एम्पियर करंट इज सफिशिएंट टू किल अ पर्सन। 10 मिली एम्पियर। मेरे फ्रिज से कभी-कभी ओपन करते हैं तो करंट लगता है, इट्स फ्रीक्वेंट। इसमें फ्रिज ओपन करते हैं, दिस इज स्टैटिक चार्ज। आप अगर मान लीजिए कि ऐसा कोई ऐसी कोई चप्पल पहन रहे हैं या आपके नहीं हम घर में स्लीपर्स नहीं पहनते हैं। तो अगर नंगे पैर नहीं है तो इसका मतलब है कि आपके फर्श में कुछ न कुछ प्रॉब्लम है। या तो वो अर्थ नहीं है तभी अर्थिंग नहीं है तभी स्टैटिक चार्ज होता है, कुछ होता नहीं है, आपको शॉर्ट झटका लगता है। What's the solution? अगर आपके पहली चीज अगर आपको माइनर शॉक लगा है और रेगुलर शॉक लग रहा है, रेगुलर का मतलब कभी कभी लग जाता है स्विच ऑन करते वक्त, सो गेट योर वायरिंग चेक बाय एक्सपीरियंस पर्सन। कोई न कोई प्रॉब्लम जरूर आप। और अगर शॉक लगा है स्टैटिक चार्ज के अलावा दरवाजा खोलने पे, कभी गाड़ी खोलने पे चार्ज शॉक लगता है, कभी आप अगर स्पोर्ट्स शू पहने हैं, कोई स्पेशल स्पोर्ट्स शू में ज़्यादा रगड़ खा रहा है तो आपको शॉक लगता है, तो वो स्टैटिक चार्ज है, उसमें इतना प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आपको स्विच ऑन करते वक्त अगर आपको शॉक लग रहा है, लगा हुआ है, तो एक्शन जरूरी है। आपको पहली चीज़ तो अपने वायरिंग को चेक करवाइए, चेंज नहीं करा चेक करवाइए। और आप अपना एक एक्सपीरियंस डॉक्टर के पास जरूर जाके बताएं कि मुझे शॉक लगा। हम लोग सोचते हैं कि ये नॉर्मल प्रोसीजर, वो शॉक कितने माइक्रो सेकेंड का है, कितने मिली सेकेंड का है, कितनी देर का है, आपकी बॉडी में कुछ ऐसा नहीं डैमेज किया हुआ, तो गेट इट चेक बाई एक्सपीरियंस डॉक्टर, एक्सपीरियंस फिजिशियन। पहली चीज, हम एक अपने घरों में चलता फिरता बॉयलर रखते हैं। बॉयलर क्या है वो? गीजर, वाटर हीटर, बॉयलर ही एक तरह से बॉयलर का काम करते हैं। और इसमें क्या होता है, पानी की गर्म होता है, इलेक्ट्रिसिटी, और ज़्यादातर कहाँ होता है? वॉशरूम में कहाँ होता है? वॉशरूम में होता है। वॉशरूम में कहाँ होता है? वॉल पे इलेक्ट्रिसिटी पॉइंट के साथ ज़्यादातर WC के ऊपर होता है। राइट ज़्यादातर WC के ऊपर होता है। करेक्ट। और हम लोग क्या करते हैं, यहाँ जितने भी लोग हैं 90%, 95% इंक्लूडिंग मी आल्सो समटाइम्स, गीजर ऑन कंडीशन में, ऑन कंडीशन ना आते, राइट। ऑन कंडीशन पानी बहुत पीना आता है, होता है ना। हालांकि सेफेस्ट प्रोसीजर है, सेफेस्ट होता कुछ होता नहीं है, लेकिन
अगर उसी वक्त आपने दिया और उसी वक्त ट्यूब पंचर हो गई और पानी डालने की क्या बस होता है सर, लेकिन जो ट्यूब है वो तो कंडक्टिव में नहीं है। किसी को कितने लोग एलपीजी यूज करते हैं अभी? एलपीजी कितने लोग यूज करते हैं? एक। और कोई नहीं यूज करता। सीएनजी पीएनजी कितने लोग यूज करते हैं? सब लोग। पीएनजी में आग लगेगी तो क्या करेंगे? नौ बंद कर देंगे। सिक्स सिग्मा प्रोसेस में काम करता है। सिक्स सिग्मा जो नहीं जानते, सिक्स सिग्मा का प्रोसेस होता है कि 4 डिफेक्ट इन 10 मिलियन, यानी 10 लाख में 4 एक्सीडेंट हो सकते हैं। जितने एलपीजी लोग यूज कर रहे हैं, एलपीजी का जान लीजिए कि एलपीजी इज लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। एलपीजी में अगर 2 kg गैस बची हुई, अगर 14 kg गैस है, खतरा बराबर। प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट। प्रेशर रिमेन किया अगर 2 kg का अगर सिलेंडर फटेगा तो कॉन्सिक्वेंसेज कम होंगे और 14 kg का तो कॉन्सिक्वेंसेज आएगा। अगर एलपीजी और हम लोग क्या करते हैं कि जनरल पीएनजी यूज करते हुए क्या करते हैं, गैस स्टोव का नॉब ऑफ कर देते हैं, मेन ऑफ कभी नहीं करते हैं। 10% कितने लोग करते हैं? मेन स्विच कितने लोग ऑफ करते हैं? जिनको करना चाहिए वो लोग नहीं करते। जनरली आपको मेन जो उसके पहले है, जो गैस स्टोव के पहले उसको ऑफ कर देते हैं, क्योंकि गैस स्टोव में उसके बाद पाइपलाइन है और पाइपलाइन कितने साल में बदलनी चाहिए? 5 years। सुरक्षा 5 years में बदलनी चाहिए, लेकिन 5 years कहा जाता है कि आइडियल कंडीशन में, अगर उसमें आपके ऑयल भी जा रहा है, हीट भी जा रहा है, वाटर भी जा रहा है तो डैमेज हो सकती है। और अगर वो लीक हो गई और आप घर में नहीं, क्या हो सकता है? नहीं पता। तो ये ध्यान रखिए। अब अगर आपने फ्राई कर रहे हैं और उस तेल में आग लग जाती है, क्या करेंगे? पानी डाल देना। कढ़ाई में आग लग रही है तो ऊपर से टॉवल भिगो करके ढक दीजिए। पानी कभी मत डालिए। पानी अगर डालेंगे तो अगर चेहरे पे पड़ गया तो सेकंड डिग्री बर्न होता है। सेकंड डिग्री का बर्न का मतलब है कि आप थोड़ी दूर पड़ जाएंगे। सेकंड थर्ड 3 डिग्री बर्न होते हैं। एक तो फर्स्ट डिग्री होता है जो अगर चेहरे तो थोड़ा सा रेडनेस आ जाती है। सेकंड डिग्री बर्न का मतलब है कि तुरंत फुफोले आ जाना। और थर्ड डिग्री का मतलब है कि अंदर तक टिश्यू डैमेज होती है, वो बहुत खतरनाक होता है। आप अगर मान लीजिए किसी को शॉक लग जाता है, आपके घर में किसी को शॉक लग जाता है तो क्या करें? शॉक, इलेक्ट्रिक शॉक। एक वुडन के स्टिक से उसे दबा सकते हैं, टच करके से। सबके घर में वुडन स्टिक थोड़ी है। अगर शॉक लगता है, शॉक लगने से सबसे पहले मेन पावर स्विच आप बस एक 2 स्लॉट में हम सीखे जो मेन स्विच है उसको ऑफ कर दीजिए। ऑफ करने के बाद सबसे पहले आप सिक्योर हो जाए कि आप सिक्योर हैं। जिसको शॉक लगा है, जब शॉक लगता है तो ये जरूर चेक करें कि सबसे पहले पानी मांगेगा। अगर वो होश में है तो पानी मांगेगा। डोंट गिव वाटर। किसी भी शॉक लगा हुआ किसी को, किसी भी तरह का शॉक, अगर इलेक्ट्रिक शॉक भी है या वैसे भी शॉक है, अगर शॉक लगा है तो उसको पानी मत दीजिए, क्योंकि आपको ये पता नहीं है, वास्तव में आपको ये पता नहीं है कि पानी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जाएगा या डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में। अगर रेस्पिरेटरी में चला गया आप बचाने की बजाय उसको मार देंगे।
बेल्ट का मतलब है कि आपकी लंग्स में पानी चलेगा। सो बी वेरी केयरफुल। चेक करने का सबसे बढ़िया तरीका है आप कभी भी हाथ डाल करके मुझे मारें, क्योंकि अगर मान लीजिए चीज पलटी है उसके बाद जब आएगा तो आपको इतना दांत से पिछले पहले निकाल नहीं सकते। क्या करना चाहिए? स्पून से पेड़ में स्पून हैंडल की तरफ से नहीं, स्पून की तरफ से उसके मुंह में डालिए और थोड़ा सा खोलने की कोशिश करिए। जीभ सीधी हो जाएगी, सांस लेना शुरू हो। अगर सांस नहीं आती है तो मेरे ख्याल से नेक्स्ट सेशन में हम लोग सीपीआर की बात करेंगे कि सीपीआर कैसे करें। सीपीआर बहुत जरूरी है। जो कि आज थोड़ा सा सेशन तो अपने को यहीं पे करना होगा बिकॉज हॉल का पार्टी का है किसी का, सो वी हैव टू हैंड ओवर द हॉल टू देम। दूसरी बात है कि इमीडिएटली अगर ये टॉपिक्स में अगर किसी के पास कोई और क्वेश्चंस है, कोई कंसर्न्स है, सो जाहिर से आप पूछ लीजिए। विल हैव 5 मिनट्स में अंसारी साहब के साथ कि लिफ्ट के कंडीशंस में हमारे क्या क्या प्रिकॉशंस लिए जा रहे हैं, कैसे चीज़ें हो रही हैं, वो अंसारी जी विल राइट वन। किसी के साथ कोई इंसिडेंट्स या कुछ एक्सपीरियंस हुए हैं वो आप बताइएगा, ताकि उसके लर्निंग के बेसिस पे क्या प्रिकॉशंस एज अ फैसिलिटी और सेफ्टी के लिए लेना है, दैट विल बी हिज थिंग्स। व्हाट इज द राइट पोजीशन टू सिट ऑन लिफ्ट जब वो बिल्कुल स्पीड में नीचे आ रही है? इनफैक्ट आप एक बार बैठ के दिखाई दीजिए बिकॉज लास्ट टाइम भी ये बैठना है, किस वॉल के साथ बैठना है? एनी वॉल नॉट डोर साइड फेसिंग टुवर्ड्स लोग। मतलब यहाँ पे वो ऊपर रॉड्स लगी होती है, आप कोई नहीं कर सकते। वॉल साइड साइड जी बैठ के बताएंगे। रोज में जॉब पे जाएगा और लिफ्ट बैठ करेंगे। और आपको इसमें से मानने के लिए डोर है, आप जो भी पकड़ने की जगह नहीं है तो आप इसमें बैठ के प्रेस करेंगे। जैसे आपको बिकॉज रॉड तो हमारे हेड के ऊपर है, वो एकदम आप जब ऐसे बैठे रॉड है तो रॉड पकड़ लीजिए। रॉड एक मिनट, अगर ये डोर है तो कोशिश कीजिए अगर एक या दो लोग हैं तो डोर की तरफ नहीं बैठना, डोर के उस तरफ पकड़ के बैठिए। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, पाइप को पकड़ लीजिए, उसको आपको अपनी बॉडी को होल्ड करना है। पाइप यहाँ है, बाहर है। अब पाइप नहीं, जनरली अब जो है वो पाइप नहीं बंद कर रहे हैं, क्योंकि पाइप से लोगों को चोट आई तो सेफ्टी के हिसाब से मैं पाइप निकालता हूँ। पाइप नहीं, वो पाइप लीजिए कि डोर के ऊपर तब अगर लोग ज़्यादा है और अकेले तो भी ऐसे बैठना। आपने अपनी बॉडी से बॉडी जल में कम ना, तो अगर आप ऐसे खड़े हैं तो जल ज़्यादा है, अगर आप डोर पर जल कम अंसारी साहब थोड़े इधर आ जाइए, वो लाइट सारी उधर सेंटर में आ जाओ। जनरली जो हम लोग लिफ्ट में जाते हैं, हेलो एक माइक ले लो, हेलो एक सेकंड, और माइक ले लो, माइक। मेरे ख्याल से सब देख लीजिए। आप आ जाइए। आप भी एक माइक ले लो आप प्लीज। आ जाइए। जनरली हम सर लोग माइक जनरली हम लोग लिफ्ट में जाते हैं, लिफ्ट हम लोग जाते हैं तो बहुत कैजुअल रहते बात करते हैं। अचानक एक जाने लगता है तो क्या करना चाहिए? सिंपल सा ही है कि आप अभी तो दरवाजे के सामने है, डोर के सामने हमारा फेस डोर के सामने है। तो मान लीजिए कि जब भी अगर कुछ होता है एक्सीडेंट, फौरन पहले तो बैठ जाएं और बैठने के बाद धीरे से मोड़ के ये पर या तो, लेकिन ध्यान रखिएगा डोर को कोई टच नहीं करेगा। ये तो डोर खुल सकता है, नीचे आ सकती है, डोर को कोई चेक नहीं करेगा। और ये इसलिए जो केबिन डिज़ाइन होती है वो डिज़ाइन उतने लोगों के लिए होती है कि उस कंडीशन में बैठ सके। लिखा होता है कि 10% ओनली, तो अगर 10 लोग हैं तो 10 लोग बैठ तीन वॉल में कर सकते हैं, बैठ सकते हैं। एक बार अंसारी जी, अच्छा अब एक बार राइट साहब से हम लोग डिस्कस करके
एंड फिर नेक्स्ट सेशन किस चीज पे होगा वी विल कम्युनिकेट दैट. सो लेट अस गिव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर राइट साहब. Thank you so much. बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने समय निकाला. और Thank you, sir. Thank you so much. सेफ्टी मेजर्स से भी यू हैव एक्वेंटेड अस विद द सेफ्टी मेजर्स. थैंक यू सो मच. नेक्स्ट सेशन आपके लिए फिर विल डिस्कस और क्या टॉपिक होगा वो हम लोग डिस्कस करेंगे. CPR तो एक है ही, बाकी जाहिद साहब फिर बता देंगे बिकॉज CPR अगेन. अगला सेशन हम लोग एक इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस पे करेंगे. इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस का मतलब है कि मेडिकल इमरजेंसीज. मेडिकल इमरजेंसीज में कई चीज़ें हैं कि किसी को ब्लीडिंग है तो कैसे ब्लीडिंग रुकेगी, मान ली कट हो जाता है कि कैसे रुकेगी, मान ली किसी को शॉक लग, आजकल बहुत ज़्यादा आ रहा है, किसी को बेहोशी आ जाती है, किसी को शॉक लग जाता है, कोई बेहोश हो जाता है घर में, तो कैसे करेंगे. अगर मान लीजिए कोई ऐसा है कि किसी मान लीजिए कि अंसारी साहब किसी की फैमिली मेम्बर हैं, किसी इनको मेडिकल इमरजेंसी आ जाती है. अब मेडिकल इमरजेंसी में लिफ्ट काम नहीं कर रही है और आपको मदद करने की जरूरत है. तो सबसे पहली चीज़ मैं ऐसा सिखाऊंगा कि आप कितने भी कमज़ोर हैं, आप अपने से 1.5 गुना आदमी को कंधे पे ला के कर सकते हैं. वो आइडिया होना चाहिए, तो वो हम लोग बताएंगे. और CPR पे हम लोग डिस्कस करेंगे CPR कैसे दिया जाए, क्योंकि CPR में ज़्यादातर ये होता है कि CPR देते वक्त 1-2 रिब्स तोड़ देते हैं लोग. सर डिटेल नेक्स्ट सेशंस के लिए रखते हैं क्योंकि वो हॉल भी हमें हैंड ओवर करना है इनको. कोई